सूर्य की रोशनी कितनी भी तेज हो, पर कमरे की खिड़की बंद हो तो रोशनी अंदर प्रवेश नहीं करती। रोशनी का उजाला तभी प्रभावी होगा जब दरवाजा खुला हो, खिड़की खुली हो। और हमारे पितृ देवता हैं दरवाजा, खिड़की, और देवताओं की कृपा तभी प्रभावी होगी जब पितरों की कृपा होगी। पितृदोष के अनेक कारण हैं। आचार्य बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं, अकाल मृत्यु हो जाना, भ्रूण हत्या होना, इससे भी पितृदोष लगता है। परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए, इससे भी दोष लगता। किसी पूर्वज का ठीक से क्रियाकर्म ना हुआ हो, उससे भी पितृदोष लगता। ठीक से षोडशी 13वीं आदि की परंपरा, 13वीं की परंपरा ना हो, उससे भी पितृदोष लगता। गौ माता ब्राह्मण का वध करने से भी पितृदोष लगता। कन्या का वध करने से भी पितृदोष लगता। देवताओं, देवभूमि में, तीर्थ भूमि में अमंगल कार्य करने से भी पितृदोष लगता है। हाँ, वेश्या का संग करने से भी पितृदोष लगता है। घर में कन्या अथवा बहू की अत्यधिक अवहेलना, अमानवीय अवहेलना करने से भी पितृदोष लगता है। महाराज, पितृदोष के लक्षण क्या हैं? विवाह ना होना, संतति में रुकावट बनना, पूर्वजों के स्वप्न गंदे आना, घर में भयावह लगना, भोजन में बार बार बाल निकलना, केस का निकलना, लगातार शमशान अर्थी दिखना स्वप्न में, लगातार घर में अनहोनी होते रहना, ये सब पितृदोष के कारण है। इनका निवारण क्या है? कलयुग में सबसे बढ़िया निवारण त्रिपिंडी साध, पितृ गायत्री, श्रीमद् भागवत भगवान का मूल पारायण। आप महात्मा में कथा श्रवण करेंगे तो गोकर्ण जी के भाई धुंधकारी ये पितृ प्रेत योनि में पहुंचे, तो श्रीमद् भागवत कथा का पारायण जब गोकर्ण जी ने करवाया तब मुक्ति हुई। और उसने बड़ी प्यारी स्तुति की, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धुंधकारी जब प्रार्थना करता है तो कहता है, धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत का तरण तारण कर दिया। तो पितृपक्ष में जो जीव ब्राह्मण भोज करवाता, दीनहीनों को भोजन करवाता, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो दान देता, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, अश्वदान, गौदान, गजदान, भूमिदान, ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर के पितृ शांत होते हैं, पितरों की कृपा होती है। और हम तो आज निवेदन करेंगे, प्रथम दिन है, 7 दिन तक आप इसी भाव से कथा सुनना, और ठाकुर जी हमें इसी भाव से कथा कहलवावे इस दास के टूटे फूटे मुख से, कि हमारे आपके जितने भी पितृ हैं वो सब शांत हो गए और उनकी कृपा आप सब पर हो गए। पितृपक्ष में किया हुआ प्रत्येक सत्कर्म पितरों को प्राप्त होता है, और पितृपक्ष में किया हुआ प्रत्येक बुरा कर्म के भागीदार भी पितृ होते हैं। इसलिए 15 दिन बड़ी सावधानी रखो, छौर कर्म मत करो। छौर कर्म का मतलब बाल मूछ आदि पहले दिन कर लिया, जय जय सीताराम। छौर कर्म मत करो।
15 दिन तक जो यहां पर पितृपक्ष में बागेश्वर धाम से चलकर आए हैं, हम उनको निवेदन करेंगे, आप तो 7 दिन के लिए आए हैं, पर सुन लीजिए, छौर कर्म नहीं करना है, मंत्र का जाप करना है, पितरों को बार बार ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अथवा इस मंत्र का जाप करिए, अनेक पितृ हैं, याद नहीं है, स्मरण नहीं है, तो ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करो। जो भी कार्य करो इस मंत्र का जाप करके करो। दान आदि करो तो पितरों को समर्पित करके, गंगा स्नान करो तो पितरों को समर्पित करो। आज की कथा श्रवण करो, जैसे ही कथा की आरती होवे तो सिर रखकर प्रणाम करें। जल की व्यवस्था हो तो ठीक, ना हो तो ऐसे मन ही मन हाथ जोड़ करके पितृ देवताओं को कथा का फल समर्पित कर दो। इससे पितरों को बड़ी शांति होती है। मान लीजिए आप कथा स्थल पर नहीं है, घर विराजमान होकर के कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोग पीपल का पूजन करो। पीपल की जड़ में एक दीप प्रज्वलित करो, प्रतिदिन सफेद अथवा काला तिल समर्पित करो। और तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपने ग्राम में आचार्य को, विप्र को, भूदेव को, ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के अन्नदान दो। कोई रसोई चल रही हो वहां भंडारा करवा दो। कहीं इकट्ठे आचार्य हो, बालाजी की बड़ी कृपा है कि जहां अनुष्ठान चल रहा है वहां 211 आचार्य हैं, 211। हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी आचार्यों को कि ऐसा आशीर्वाद देना, जितने भी यहाँ कथा पंडाल में विराजमान है अथवा घर पर बैठकर कथा सुन रहे, सबके पितरों की शांति हो और सब पर पितरों की कृपा हो, ऐसा आचार्य आशीर्वाद दें। आचार्यों को दान दो, मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और भागवत तो है ही है पितरों से मुक्ति दिलाने वाली। कैसी भी बाधा हो, अगर आप बड़े सिद्धांत पूर्वक, भाव पूर्वक बैठकर, नियम पूर्वक विराजमान होकर अगर आप कथा को श्रवण करेंगे तो श्री कृष्ण लोक फलप्रदाः, भागवत में स्वयं आया है, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदाः। श्री वेदव्यास जी कहते हैं 7 दिन की कथा श्रवण करने से भगवान श्री नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली वाले कन्हैया जगन्नाथ भगवान का शरण प्राप्त होती है। लेकिन बैठना बड़ी भावपूर्वक होता। आप सोचो कि हम बैठे यहाँ और कचौड़ी गली में बढ़िया चाय पिए। मनीराम जी बजान बनारस की खई के पान बनारस वाला, यहाँ बैठे रहो, मनीराम तुम्हारा पान खाए बनारस का, बड़ा गड़बड़।